Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today we will start the new topic of chapter 10 is Archimedes principle. According to Archimedes principle, when the object is immersed into the liquid, an upthrust acts upon it which is equal to the weight of the liquid displaced by the object is called Archimedes principle. It means कि हम जब किसी सॉलिड को पार्शली या कम्प्लीटली किसी लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं, डिप करते हैं, तो वहाँ पर लिक्विड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है और वो फोर्स कहलाती है अपथ्रस्ट। और वो फोर्स इक्वल होती है उसके यानी जो ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड को वहाँ से डिस्प्लेस करता है उसके इक्वल होती है वो अपथ्रस्ट फोर्स। Archimedes principle can be verified from an example. Holding a test tube vertically, place its closed end on the surface of water and push it down vertically in the water. We will feel as if some force is acting on the test tube. The deeper you push it, the greater will be the upward force acting on it. This upward force of water acting on the test tube is called upthrust. We can verify Archimedes principle by an experiment. If we suppose a cylindrical object having area A, यानी हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसके कि हम एरिया ए कंसिडर करते हैं। ठीक है, उस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को हम एक लिक्विड के अंदर रख देते हैं। सिलेंड्रिकल एरिया जो लिक्विड के अंदर मौजूद है उसकी हाइट को हम h सपोज करते हैं और सिलेंड्रिकल एरिया की सरफेस से लेकर वाटर के सरफेस तक की हाइट को हम h1 कहते हैं। देखिए ये हाइट को हम h1 कहते हैं और लिक्विड की सरफेस से लेके सिलेंडर की बॉटम तक की हाइट को हम h2 कहते हैं। यानी हमारे पास 3 हाइट है, h1, h2 और एक h हाइट। ठीक है, और हम ये बात भी देखते हैं इसके अंदर के यहाँ सिलेंडर पे लिक्विड पे 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एक फोर्स F1, एक फोर्स F2। F1 फोर्स है जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है और F2 फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। यानी यहाँ 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, F1 एंड F2 बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एरिया ए है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का, हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की h है। H1 वो लिक्विड है जो उसकी सरफेस पे मौजूद है, लिक्विड के सरफेस से लेके सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट तक की सरफेस की जो हाइट है लिक्विड की वो h1 है और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के बॉटम से लेके लिक्विड की सरफेस तक की हाइट को हमने h2 का नाम दिया गया। हमने देखा यहाँ पे 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं जो अपवर्ड और डाउनवर्ड टू अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद है। यानी अपथ्रस्ट हमारे पास क्या होगी F2 माइनस F1, यानी उन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस जो उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। हम जानते हैं प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया और इसमें से फोर्स बराबर हो जाता है प्रेशर इनटू एरिया। इक्वेशन 1 के अंदर हमने इस F की वैल्यू पुट कर दी तो इक्वेशन 1 हमारे पास हो जाएगी अपथ्रस्ट इक्वल टू P2A माइनस P1A। P2A यानी प्रेशर ऑफ फोर्स टू P2A एंड माइनस यानी F1 जो है वो हो जाएगा P1A में। ठीक है, हम जानते हैं ये हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं प्रेशर में कि P इक्वल टू रॉ GH, यानी प्रेशर बराबर होता है डेंसिटी, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी एंड हाइट के। सो अपथ्रस्ट हमारे पास हो जाएगी, यानी अपथ्रस्ट में हम इस P की वैल्यू पुट कर देंगे तो P2 हमारे पास हो जाएगा रॉ GH2, A अपनी जगह रहेगा माइनस P1 की जगह हम डाल देंगे रॉ GH1, A अपनी जगह मौजूद रहेगा। जो इनमें से कॉमन है हमने निकाल लिया, रॉ G A इसमें कॉमन है वो बाहर निकाल लिया, हमारे पास बचा H2 माइनस H1। बट फ्रॉम फिगर हम ये देखते हैं कि H2 माइनस H1 इक्वल है H के। सो H2 माइनस H1 की जगह हमने H की वैल्यू पुट कर दी। अब थ्रस्ट हो गया हमारे पास रॉ GAH।
हम ये जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू ए इंटू एच, वॉल्यूम हमारे पास एरिया इंटू हाइट के बराबर होता है। सो इस ए एच की जगह हमने वी की वैल्यू पुट कर दी, यानी ए एच की जगह हमने वी की वैल्यू पुट कर दी। हम ये बात जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इस रॉ की जगह हमने एम अपॉन वी पुट कर दी, एम अपॉन वी जी वी, वी से वी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा एम जी, और एम जी हमें मालूम है बराबर होता है डब्ल्यू के। सो अब थ्रस्ट इक्वल टू वेट, जो कि इस बात को प्रूव करता है कि अब थ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं अपैरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास आर्शिमीडियस प्रिंसिपल की वेरिफिकेशन थी।